हेलो, मैं हर्षित गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हर्षित फिजिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की सीरीज़ में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दें तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर नेट फोर्स तो ज़ीरो होता है, लेकिन उस पर एक टॉर्क लगता है। और वो टॉर्क करता क्या है? वो टॉर्क उस डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में घुमाने की, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। ठीक। अच्छा, अब देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हमने बताया था घुमाने की कोशिश करता है, और जो हमने टॉर्क निकाला था तो टॉर्क आया था, वो आया था PE sin थीटा निकल के आया था। ठीक, जब बताया। और इस टॉर्क की मैक्सिमम वैल्यू भी निकाली थी और मिनिमम वैल्यू भी निकाली थी, पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो टॉर्क की जो मिनिमम वैल्यू निकली थी वो आई थी 0। मतलब टॉर्क ये कब आई थी? जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा हो। ठीक है, मतलब जो P वेक्टर है वो उसी की डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब थीटा की जो वैल्यू है 0 हो या 180 हो। उस पोजीशन में क्या था कि ये जो डायपोल था वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाता था, है ना। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब कि ये रोटेट नहीं करेगा, अपनी जगह रुका रहेगा। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम होता क्या है? तो आज हम इसी की थोड़ा सा बात करें कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा इसी के आगे इक्विलिब्रियम में कैसे आता है, किस तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं और कैसे कितने टाइप के इक्विलिब्रियम है, और इसकी थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं आज। तो आज का हमारा टॉपिक है उसी के थोड़ा आगे। जिसने पिछला लेक्चर ना हो देखा हो वो पहले इसके पिछले वाला लेक्चर देखे, तभी उसको ये बहुत ईजिली समझ आएगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखते हैं। तो ये एक मान लो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ। ठीक है, और ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इक्विलिब्रियम होता क्या है ना, इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। देखो, जब किसी बॉडी पर नेट फोर्स काम करता है तो वो बॉडी लीनियर मोशन कर सकती है ना। लीनियर मोशन कराने के लिए, स्टार्ट कराने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी अपनी जगह रुकी रहेगी, मतलब लीनियर मोशन नहीं करेगी, है ना, डिस्प्लेस नहीं होगी अपनी जगह से। तो हम बोलते हैं वो बॉडी बैलेंस है या इक्विलिब्रियम में है। ठीक, मतलब अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 है तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं करेगी। मोशन में दो टाइप होते हैं, एक होता है रोटेशनल मोशन, एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन। अगर कोई बॉडी अपनी जगह रहे और अपनी किसी एक्सेस के अबाउट घूमे, है ना, तो वो क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है। 11th में पूरा पूरा एक चैप्टर है। और ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? उसकी पोजीशन चेंज होती रहती है ना। ट्रांसलेशन मोशन में क्या होता है कि किसी बॉडी है, उस बॉडी का हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल जो है उसकी पोजीशन जो है बदलती रहती है, वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि वो बॉडी जो है वो किसी एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है। ठीक है, खैर ये तो पता होगा, ये एक अलग टॉपिक है, रोटेशनल मोशन अलग टॉपिक है। ठीक है, खैर तो जैसे अगर हम कहें कि ये एक डस्टर है और ये डस्टर को हम यहाँ से ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये डस्टर क्या कर रहा है? ये रोटेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, और अगर इसको हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन कर रहा है। ठीक है, तो अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स 0 होगा तो वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर पाएगी, तो हम बोलेंगे कि बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, अगर किसी बॉडी पर नेट टॉर्क 0 होगा तो वो बॉडी रोटेशनल मोशन नहीं कर पाएगी, तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, और अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स भी 0 और नेट टॉर्क भी 0 है तो हम बोलेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। मतलब ना वो बॉडी रोटेशनल मोशन कर सकती है, ना वो बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन कर सकती है। ठीक, अच्छा,
ये इक्विलिब्रियम होता है ना। इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, दो तरह के अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए जो नेट टॉर्क है ये ज़ीरो होना चाहिए, और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो यहाँ पर नेट फोर्स ज़ीरो होना चाहिए। और अगर केवल इक्विलिब्रियम को लिख दे, केवल इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसके लिए हमारे पास दोनों ज़ीरो होना चाहिए ना, टाउ नेट एंड एफ नेट दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। ठीक, मतलब वो बॉडी ना तो रोटेशनल मोशन करेगी और ना ही ट्रांसलेशनल मोशन करेगी। ठीक, अब जरा समझते हैं, ये होता है इक्विलिब्रियम, है ना। इक्विलिब्रियम एक्चुअली 3 टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम जो है वो 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, या इसी को नॉर्मल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। ठीक, इसको हम जरा समझते हैं एक एग्जांपल से, जरा समझना बात को। इन इक्विलिब्रियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम वो इक्विलिब्रियम होता है, मतलब जब कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो और उसको हम अपने पोजीशन से थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दें, थोड़ा सा हल्का सा डिस्प्लेस करा दें, तो वो बॉडी अपनी पुरानी वाली पोजीशन में आ जाए या आने के प्रयास करे, तो हम बोलते हैं कि वो बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। और वो इक्विलिब्रियम जिसमें अगर कोई बॉडी है और उसमें हम थोड़ा सा फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने पर वो बॉडी अपनी पोजीशन से हट जाए और दोबारा अपने स्टेबल, अब दोबारा अपने इक्विलिब्रियम में ना आए, तो हम बोलते हैं कि वो इक्विलिब्रियम अनस्टेबल है ना। उस पर ज़रा सा फोर्स लगा तो फिर वो दोबारा इक्विलिब्रियम में नहीं आती, तो वो होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होता है कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में और उसमें हम फोर्स लगाएं तो वो बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, अपनी दूसरी जगह चले जाए, लेकिन वहाँ पर भी वो रुकी रहे, मतलब वो अपना ना उस पोजीशन से वापस आने की कोशिश करे ना वो आगे बढ़े, तो वो होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। फॉर एग्जांपल के लिए जरा इसको समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी ये एक सर्कुलर, ठीक है, सर्किल मान लो या स्फीयर कुछ भी मान लो, ठीक है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये स्फीयर है, ये मान लो। इस स्फीयर में एक ये बॉल है मान लो, और ये बॉल इधर रखी है इसके नीचे, यहाँ पर ऐसे मान लेते हैं, ये ज़मीन है, और यहाँ पर एक ऐसे बॉल रखी है। तो अगर इस बॉल को ये यहाँ रुकी है तो ये इक्विलिब्रियम में है ना, इस पर नेट फोर्स 0 है। तो अगर कोई कहे इस बॉल को थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के छोड़ दो तो ये आगे जाएगी, जैसे आगे जाएगी तो इस पर ये फिर से वापस आएगी और फिर इधर जाएगी, फिर वापस आएगी, ऐसे करती रहेगी, मतलब ये अपनी मेन पोजीशन में, अपनी इनिशियल पोजीशन में आने के प्रयास करेगी, कोशिश करेगी। तो ये जो बॉल है वो कैसे इक्विलिब्रियम में है? ये जो इक्विलिब्रियम है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। वही अगर हम क्या करें, इस बॉल को, ये हमने मान लिया स्फीयर है और स्फीयर के यहाँ पर ठीक ऊपर इस बॉल को रख दिया, ठीक है, ऐसे ये, और इस यहाँ रख दिया, और क्या किया कि अब हम अगर यहाँ रखें तो ये रुके, ये बिल्कुल फोर्स 0 है ना, ये इक्विलिब्रियम में। और इस पर कोई अगर जरा सा फोर्स लगा दे, तो जरा सा फोर्स लगाएगी तो ये बॉडी, बॉल जो इधर ही चली जाएगी, क्या वापस आएगी? क्या वापस नहीं आएगी, है ना। तो ये इधर ही चली जाएगी, और इधर चली जाएगी तो ये अपनी बॉडी अपनी पुरानी वाली इक्विलिब्रियम में वापस नहीं आएगी। तो ये बॉल कैसे इक्विलिब्रियम है? ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है ना। अब मान लेते हैं अगर कोई बॉडी ऐसे प्लेन में रखी हुई है और ये बॉडी यहाँ रखी हुई है, इस पर फोर्स 0 है, ये इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। और इसको हमने क्या थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ ले आए और छोड़ दिया, तो ये बॉडी यहीं रहेगी, है ना। क्या वापस आने की कोशिश करेगी? क्या नहीं ना, ना आगे बढ़ेगी ना वापस आएगी, ये बॉडी क्या रहेगी? यहीं रहेगी, यहीं रहेगी। तो ये जो इक्विलिब्रियम है ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है ना। तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं, ये बात ध्यान में। एक बात चाहे तो और याद रखना, इस स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। ठीक, खैर, तो ये 3 तरह के इक्विलिब्रियम है। ठीक, अच्छा, अब हम तो खैर बात कर रहे हैं डायपोल के इक्विलिब्रियम पे, है ना। तो डायपोल के इक्विलिब्रियम जरा देखते हैं क्या होता है भाई। तो भाई देखो, इक्विलिब्रियम के लिए फोर्स और टॉर्क दोनों 0 होने चाहिए। ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करो तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स तो हमेशा 0 होता ही है, ठीक, और टॉर्क भी अगर 0 हो जाए तो इसका मतलब वो डायपोल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा,
है ना। और टॉर्क जीरो कब होता है, तो आंसर है जब थीटा जीरो होता है। भाई टॉ बराबर फॉर्मूला होता है पी साइन थीटा, ठीक है। तो अगर थीटा जीरो हो जाएगा तो फिर टॉ भी जीरो हो जाएगा, टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। और थीटा जीरो दो तरीके से हो सकता है, मतलब थीटा जीरो हो जाए, मतलब पूरा साइन है, ये टर्म पूरा जीरो है, टॉर्क जीरो होने के लिए साइन थीटा जीरो होना चाहिए। और साइन थीटा जीरो दो तरीके से हो सकता है, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन बेसिकली तो या तो थीटा जीरो हो तो भी इक्विलिब्रियम में होगा, टाउ जीरो होगा, और थीटा 180 हो तो भी इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को अलग अलग देखते हैं जरा, एक बार थीटा को जीरो करते हैं और एक बार थीटा को 180 करते हैं, जरा देखते हैं। ये मान लेते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहाँ पर ये कोई डायपोल रखा हुआ है ऐसे, ये क्या रखा हुआ है, डायपोल, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ए बी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ये है, और जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होगी, मतलब ये होगी पी वेक्टर। यहाँ पर थीटा कितना है, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, जीरो, तो यहाँ थीटा बराबर जीरो है तो टाउ बराबर भी जीरो है, टाउ बराबर पी साइन थीटा होता है। और फोर्स तो वैसे ही जीरो होता है, और फोर्स भी जीरो है, टाउ जो है नेट जीरो है और फोर्स भी नेट जीरो है। इसका मतलब ये जो डायपोल है वो इक्विलिब्रियम में है, साम्यावस्था में है ना। इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, साम्यावस्था, साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था बोलते हैं, ठीक। आ गया। अब जरा फिर से जरा हम थीटा को 180 करते हैं, तो ये मान लेते हैं ये वही कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लाइन के बीच का जो गैप है वो सेम रहना चाहिए। अब हम यहाँ पर हमने फिर एक डायपोल को रख दिया, ये मान लो क्या है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, और ये हमने ले लिया, इसको हमने प्लस क्यू ले लिया और इसको माइनस क्यू ले लिया, ठीक है, उल्टा कर दिया, मतलब ये बी हो गया, ये हो गया। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है, लेकिन हमने डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बदल दी, अब ये इधर से इधर हो गई। तो डायपोल मोमेंट ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये, थीटा यहाँ कितना हो गया, थीटा हो गया 180, और साइन 180 कितना होता है, साइन 180 जीरो होता है ना। साइन 180 अगर जीरो होता है तो फिर टॉर्क जीरो आ जाएगा, है ना, नेट टॉर्क जीरो आएगा, और फोर्स तो वैसे ही जीरो लगता है। इसका मतलब ये भी इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब सुनो भाई, देखो अब अगर हम क्या करें, इस टॉर्क को हल्का सा घुमा दें, है ना, हम क्या करें, ये जो टॉर्क है इस टॉर्क को ऐसे थोड़ा सा घुमा दें, हल्का डिस्प्लेस करें, तो इसको जैसे ही घुमाओगे ना, इधर इसको नीचे घुमाओगे, तो भाई देखो इस पॉजिटिव पर फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो तुम इसको जरा ऐसे घुमाओगे तो ये जो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, इस पर इधर की तरफ लगेगा, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इधर की तरफ लगेगा, और ये फोर्स जो है इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, है ना। तो अगर इसको कोई थोड़ा सा ऐसे घुमा के छोड़ दे तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक। तो ये जो एक्चुअली में इक्विलिब्रियम है ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसकी बात करो, इसमें क्या है, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, अगर इसको थोड़ा सा कोई ऐसे फोर्स लगा देगा, मतलब माइनस क्यू थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो जैसे ही माइनस क्यू इधर आएगा ना, तो क्या होगा, ये प्लस, ये माइनस क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, मतलब इस पर फोर्स इधर लगने लगेगा, और प्लस क्यू इधर आएगा तो इस पर फोर्स इधर लगने लगेगा। तो ये तुरंत जो है, जैसे ही इसको हल्का सा भी घुमाओगे तो ये तुरंत घूम के सीधे हो जाएगा ऐसे, मतलब ये तुरंत घूम के स्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगा, है ना। मतलब ये अभी किस में है, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको हम हल्का सा घुमा के छोड़ दें तो ये माइनस क्यू फिर इधर आ जाएगा और प्लस क्यू इधर आ जाएगा, मतलब इसकी पोजीशन जस्ट पलट जाएगी। इसका मतलब ये कि अगर इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये अपनी स्टार्टिंग वाली पोजीशन में, इनिशियल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसा इक्विलिब्रियम है, ये हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो याद रखने वाली बात यह है, जब थीटा जीरो होता है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, जब थीटा 180 होता है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम यहाँ मिलता नहीं है, ठीक है, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर इसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके यहाँ छोड़ोगे तो ये अपने इनिशियल, मतलब तो ये अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा पता है, इसमें जब इसको तुम थोड़ा सा डिस्प्लेस करके छोड़ोगे, तो इसको थोड़ा ऊपर छोड़ दिया तो इस पर एक टॉर्क लगेगा जिसको वापस ले आएगा,
और इसको वापस ले आएगा, लेकिन होगा क्या, ये वापस तो आ जाएगा लेकिन कुछ इनर्शिया होता है ना, इनर्शिया। भाई कोई बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में बनी रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में बनी रहेगी, इसी प्रॉपर्टी को इनर्शिया बोलते हैं। तो इस इनर्शिया के कारण क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, और ये थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा और फिर इस पे टॉर्क लगेगा या फोर्स लगेगा जिसको अपनी इनिशियल पोजीशन में लाने का प्रयास करेगा, तो ये फिर इधर आएगा, लेकिन फिर थोड़ा सा इनर्शिया के कारण ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। तो एक्चुअली ये होता रहेगा। एक्चुअली क्या होगा, ये ऐसे 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 ये ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा। हाँ, ये क्या करने लगे, ऑसिलेशन हो जाएंगे इसमें स्टार्ट। ठीक है, तो अगर इसको ऐसे छोड़ देंगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगा, है ना। जैसे भाई अभी बताया था कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, जैसे मान लो एक स्फीयर है और स्फीयर में ये बॉल कोई नीचे पड़ी है अंदर, तो अगर इसको कोई थोड़ा सा ऊपर ले जाके छोड़ दे तो ये बॉल ऊपर जाएगी, और जाएगी इसका जैसे छोड़ोगे तो ग्रेविटी के कारण नीचे आएगी, लेकिन इसके नीचे आने के बाद थोड़ा सा इनर्शिया रहेगा, और इस इनर्शिया के कारण थोड़ा बॉल ऊपर चली जाएगी ना, यहाँ तक चली जाएगी, और उसके बाद फिर नीचे आएगी, और फिर इनर्शिया के कारण ऊपर चली जाएगी, और ये चलता रहेगा हमेशा, ये चलता रहेगा। अगर इसके अंदर यहाँ पर फ्रिक्शन बिल्कुल ना होता ना तो ये इनफाइनाइट टाइम तक ऐसे ही चलता रहता है ना। तो ये क्या हो रहा है पता है, ये हार्मोनिक मोशन होने लगता है ना। अगर बहुत छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात करो तो ये क्या होने लगता, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होने लगता, मतलब ये जो पार्टिकल है ये ऑसिलेट करने लगता, ऑसिलेशंस इसमें स्टार्ट हो जाते हैं। वही यहाँ भी है कि अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेस करोगे तो इस डायपोल में ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे, ये डायपोल जो है ऐसे 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 ऑसिलेट करने लगेगा। ठीक है, तो ऑसिलेट करेगा तो उसके आगे बात करेंगे। तो ऑसिलेट करेगा तो इस ऑसिलेशंस के बारे में हम अभी बात करेंगे कि इसका डायपोल ऑसिलेट करेगा तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसके हम अगले लेक्चर में इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे दो टाइप के इक्विलिब्रियम यहाँ पर मिलते हैं, स्टेबल और अनस्टेबल, ये हमें याद रखना। ठीक है, थैंक यू।